नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 29 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे अपने करियर को चेंज करना चाहिए, जिस फील्ड में हूँ उससे अलग, क्या वो सही है मेरे लिए? ठीक है, सिविल इंजीनियर हैं और उसके अलावा विदेश में अगर सेटलमेंट है वो मुझे बताओ, अपना बिजनेस करना चाहूँ तो वो मुझे बताइए। ठीक है, शादी कब होगी, लव होगी, अरेंज होगी, वो मुझे बताइए। और इनका एक क्वेश्चन था कि सर मैंने एक दो पाम रीडर को दिखाया है जो यूट्यूब पर है, बट लेकिन वो जो है कुछ 10-1 मिनट का वीडियो बना दिया और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसका कुछ जवाब दिया नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। भाई, जब कोई व्यक्ति मुझसे ये कहे ना कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, फिर तो मेरा जो एक्टिवेशन होता है ना, फिर तो मैं सोचता हूँ कि अब तो इसे ऐसा सांचे में ढाल दो इस व्यक्ति को कि पाम रीडर जिंदा हैं। पाम रीडर जिंदा हैं जो बिना बताए आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो सकते हैं, बिना बताए। सबसे पहले तो इस रेखा के बारे में ही बता देते। ये रेखा देखो, मेरे वीडियोस को आप जब देखते हो तो आपको कुछ तो पता लग ही जाता है ना। ये रेखाएं नीचे की तरफ एंटर हो रही हैं। ये रेखा माइंड लाइन पर टच है, माइंड लाइन पर टच है। आपने ये नहीं कहना कि माइंड लाइन से एक रेखा निकल रही है और इधर जा रही है, ऐसे नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। ये एक रेखा सीधी चल रही थी लेकिन ये नीचे चली गई, अब ये हृदय रेखा है। ये तो कंफ्यूजन पैदा करेगी। किस पर? इस पर कंफ्यूजन पैदा करेगी। इस पर का क्वेश्चन ही था इनका, लव मैरिज का। लव करूं, अरेंज करूं, ये रेखा क्या कर सकती है, क्या फीलिंग्स बता सकती है? मैंने इनसे बस इतना ही कहा कि ये ना तो स्टेट देखेगी ये रेखा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर आप मिलने भी चले जाओगे और जब तक वो आपके साथ है, आपका पार्टनर, आप उसकी कदर नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद आप कहोगे नो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ये रेखाएं क्या क्या करवाती हैं आपकी लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन देती हैं, आपको सॉफ्ट कॉर्नर में रहना सिखाती हैं, आपको अपने परिवार के साथ रहना सिखाती हैं। दूर नहीं आप जाना चाहते, परिवार के साथ रहना चाहते हो। ये वो रेखाएं हैं, ये कंफ्यूजन पैदा करेंगी आपकी लाइफ में। आपने तरक्की करनी है, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा, मेरा काम केवल ये है, इस एनालिसिस को पॉजिटिवली लेना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। कि नहीं करा तो दिक्कतें बहुत हैं आपकी लाइफ में। कैसे हैं समझाता हूँ। देखो, चलो, ये गुरु पर्वत है, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं अब चीज़ों को। अब ध्यान से समझो, ये एक रेखा यहाँ से मुड़ के चल रही है, ये रेखा मुड़ के चल रही है। ये जो टाइम पीरियड है ये 25वां साल है। ये रेखा मुड़ गई, इट मीन्स माइंड चेंज हो गया। 25वें साल पे नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी छोड़ेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इससे आगे एक रेखा ये भी गई है, ये भी आपकी भाग्य रेखा पे टच है। 24 साल यहाँ काम करा, मन नहीं लगा, छोड़ दी, ठीक। अब ये रेखा के बीच में एक रेखा चल रही है ऐसे, ये नहीं होती तो इनका मन लग जाता। ये नहीं होती, क्यों नहीं होती? एक प्रोग्रेस लाइन पर एक डार्क लाइन ने काट दिया, बस खत्म। आपकी हर सोच पर पानी फेरने के लिए ये रेखा बनी हुई है, पहली बात, ठीक है। ये देखो, ठीक। अब ये जो टाइम पीरियड है हमारा 20 साल, ये एक ट्रायंगल 21 साल, ये एक 22 साल, और एक ये रेखा ऐसे करके 23, यहाँ पर 23 और ये 24 ऐसे जा रही है ना, तो ये यहाँ पर टच हो रही है, तो इट मीन्स 23 के करीब करीब में कोई चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और 24 से आपको, और 25 पर आपकी नौकरी,
और वो जो जिसमें मन नहीं लगेगा आपका। ठीक है, ये रहा। अब मुद्दा क्या आता है, ये भी एक रेखा है, ये भी 26वें साल में भी टेंशन, डिस्टरबेंस। ये एक रेखा थी 27। अब यहां से ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो सही चलना था। जरा इस रेखा के बीच में एक लाइन और है, ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन कहाँ जा रही है, इट मीन्स ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब ये यहाँ पर विदेश गए 27 के करीब करीब में, 27 और 28 के करीब वापस आएंगे। अब 29, यहाँ आकर एक डॉट, यहाँ आकर एक डॉट, यानी 27 साल से ये विदेश जाने की सोच रहे थे, 29 में भी विदेश जाना था। ये तो तरक्की की रेखाएं हैं। ये आपकी शादी की रेखा है, 30वां साल। मेरी बात समझ आ रही है जी? आ रही है। तो आप, पहली बात मैं आपको कहूँगा, लव मैरिज मत कीजिए। क्यों मत करूँ सर, क्यों मत करूँ, मैं बताऊँगा अभी। ठीक, अब ये भी एक तरक्की की रेखा है, ये भी एक तरक्की की रेखा है, ये भी एक तरक्की की रेखा है, ये मूव की रेखा है। ठीक है, अब देखो मैं ये वाली फोटोग्राफ क्यों लेके आया हूँ, इस वाली रेखा को दिखाने के लिए, इस वाली रेखा को, ठीक है, इस वाली रेखा को दिखाने के लिए। आ गई समझ? जी आ गई, पहली बात। ठीक है, तो यानी आपकी विदेश में तो आपको लेके जाएगी, ये देखो ये टचिंग, आगे भी विदेश की रेखा बनी है, देखो सूर्य पर्वत पर जा रही है, ये अफेयर्स को बता रही है। जब हृदय रेखा से नीचे की रेखा कोई निकलती है ना, तो वो अफेयर्स को बताती है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा अब बात आती है आपकी इस वाली रेखा के बारे में। अब यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखो मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पर एक ना यव का निशान यहाँ बना हुआ है, इस रेखा के साथ टच कर रहा है, तो मैं यहाँ पहुँचूँगा और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये रेखा जो है हमारी 20 साल की है, 20, 19, 18, 17, मैंने कहा 17 साल ट्रायंगल बना हुआ है। इससे पहले तो यव का निशान यहाँ पर बने हुए हैं, ये ऐसे घूम के आ रही है, ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल तो बना है। मैंने कहा फिर भी आपका ठीक होगा, लेकिन उससे पहले भी यव के निशान बने थे, ये भी बना हुआ था, इट मीन्स स्टडी इतनी अच्छी नहीं थी। ये तो समझ आ गई, 17 से थोड़ी सी ठीक हुई थी। अब यहाँ पर एक रेखा 17 वाली, इस रेखा के साथ ऐसे एक यव का निशान, ऐसे बीच में ये रेखा, तो मैं क्या कहूँगा 17, 16, 15, मैंने कहा 15 में ऐसा क्या हुआ, गैप आ रहा है आपकी फैमिली में, ऐसी क्या बात हो गई 15 साल के बीच में? सर वो बंटवारा हो गया था। चलो जी, अब मैंने कहा इसकी शुरुआत देखो, समझते रहना, 14, 13, यहाँ पर यव का निशान है, ठीक है जी। 12, ये रेखा 12 में क्या हो गया ऐसा, यानी ये भी आपके फैमिली मेंबर में कैसे रिलेटेड है, कुछ ना कुछ हुआ है, कोई बीमार पड़ा है समथिंग। 12, 11, 10, 9, यानी मुझे 8-9 साल से कोई प्रॉब्लम लग रही, इससे पहले तो मैं देख ही नहीं पा रहा। ये रेखाएं यहाँ तक दिख रही हैं, मैंने कहा 8-9 साल से कोई फादर उनके रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, ताऊ या उनके, हाँ वो लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैंने कहा 13 से बढ़ गए थे जी, 15 में हाँ वो अलग हो गए थे। मैंने कहा 17 तक पढ़ाई का सिलसिला थोड़ा कमज़ोर था जी, 17 से ठीक हो गया था जी। 20 और 21 में ट्रायंगल बना हुआ है, यानी यहाँ कोई अच्छी कोई कोर्स वगैरह जी, ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ से लेकर एक ट्रायंगल यहाँ बनाया हुआ है कंप्लीट। अब ऊपर से रेखा निकल गई, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। बीच में यही रेखा ऐसे आ गई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। यही तो रेखा जा रही है भाई, ऐसे करके इन ऑफशूट को अगर
इस तरक्की की रेखाओं पर आकर अगर कोई रेखा काट देगी तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गई। अब मुद्दा ये था कि ये तो है आपकी शादी की रेखा है, तो अब आपकी लाइफ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 29 साल है। अब 29 में अगर ये एक डॉट पड़ा है ना, 27 से शुरू हुआ 29 पर, अब 29 पर ऐसे रेखा देखता हूं, ऐसे तो एक ट्रायंगल तो बना हुआ है, ये ट्रायंगल तो डार्क रेखा से बना हुआ है। आप कहते हो मुझे लव मैरिज करना है, मैं कहता हूं नहीं, भगवान कह रहे हैं इसके लिए लव मैरिज अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि बेटा तुम्हारे हाथ में ना ये रेखा बनी हुई है। अब ये रेखा बनी हुई है तो ये इन्वेस्टमेंट्स भी करवाएगी, सब कुछ करवाएगी, और ये लाइफ में आना जाना भी करवाएगी किसी जगह से। तो आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे। अब लव मैरिज में करा तो लड़की कहेगी नहीं नहीं सुनो, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं रह सकती माँ के साथ। ठीक है चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो वहाँ आप सेट तो हो नहीं पा रहे, आगे मैं देख रहा हूँ। तो वहाँ एक और ले लो, अगर अरेंज मैरिज होगी तो वहाँ पर इतनी तो फ्रिक्वेंसी नहीं होगी ना जितनी ये फ्रिक्वेंसी दे रही है। ये रेखा बहुत फ्रिक्वेंसी देती है। ठीक है, इस चीज़ का दोनों कमाएंगे, नो डाउट, आगे जाकर दोनों कमाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली चीज़ें सही निकलेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अब ये तो तरक्की की रेखा है। सर वो कैसे है तरक्की की रेखा? देखो एक रेखा यहाँ से लेकर मूव हो रही है, यहीं से मूव हो रही है ना, ये देखो ये पीछे से ही मूव होती हुई आ रही है। भाई ये 27वां साल था तो ये 28वें साल से ही मूव हो रही है, यानी आपको बाहर ही, ये माइग्रेशंस की रेखा होती है ना, बाहर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपका लाइफ में 30वां साल, ये गुड है आपकी। यहाँ पर ट्रायंगल बना है, कुछ नहीं होता, लव मैरिज नहीं भी होती, अरेंज होती है, लेकिन ट्रायंगल है, शादी की रेखा है। ठीक है, ये समझ आ गई जी? आ गई। ये हो गया 30, 31, 32, 32 के बाद एक तरक्की की रेखा। ओ वाह, गुड चल रहा है, मूव भी हो रहे हो, ये रेखा मूव भी करा रही है जी, मूव भी करा रही है। तो यानी आप अगर विदेश में ट्राई करो तो आपके लिए अच्छा है। जब ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच हो जाती है, विदेश की रेखा एक्टिवेट हो जाती हैं। आ रही है समझ जी? आ रही है। अब देखो ये विदेश के लिए एक एक जरिया बना दिया गया था। ये आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखा आगे जाकर ये नीचे उतर रही है। आप सोच रहे हो कि मैं भी चलूँगा, मेरी पत्नी भी चलेगी, सबको लेके चलूँगा, साथ साथ चलूँगा। भैया पहले अपना बोझा तो उठा लो। एक एरोप्लेन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है, पगड़ी बांधी हुई थी उसने एक सिर के ऊपर, और उसने क्या करा, अपना पूरा का पूरा जो ब्रीफ केस था अपने सिर के ऊपर रख लिया। अब एयर होस्टेस ने मना करा, वहाँ पर सब लोग आए, सब लोग हंस रहे थे कि भैया ये बस नहीं है, ठीक है, ये गांव नहीं है तुम्हारा जो अपने सिर पे रखा हुआ है बोझा। अब वो किसी की बात ना माने, वो कहता मैं तो रखूँगा, मेरा सामान मैं तो रखूँगा, मुझे तो कोई बोझ लग ही नहीं रहा इसमें। तो उस व्यक्ति को बोझ नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि उसने ये ज़िंदगी देखी ही नहीं थी। तो वो हंसी का केंद्र बना, वो अपना बोझा 100 किलो की अटैची अपने सिर पर रखकर ही उसने यात्रा करी। तो ये कहानी क्या बताना चाह रहा हूं कि हंसी का केंद्र बनोगे जब आप तो खुद सेट नहीं हुए और आप चाहते हो कि मैं साथ में अपनी फैमिली को भी सेट कर दूं। समझ रहे हो? तो बोझा मत उठाओ, पहले अपना बोझा उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे वचन जो है ना, मैं पैसे लेकर भी ना लिहाज नहीं करता, मेरी एक आदत है। मैं पैसे लेता हूँ, फीस लेता हूँ, लिहाज नहीं करता। आपको सुधारने के लिए अगर मुझे कुछ कड़वे वचन बोलने पड़े ना, मुझे पता है ये रेखा क्या, सुधर जाओगे और अच्छी लाइफ जियोगे। याद रखोगे पामिस्ट्री हीलर को, ठीक है? एनीवे, तो अब यहाँ पर तो तरक्की की रेखा देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कि भैया एक बारी आप कहीं पर चले जाओ, वहाँ से वापस मत आना, इतना स्ट्रांगनेस अपने आप रख लो। एक अगर जॉब पकड़ ली, उसे छोड़ोगे नहीं। ये रेखाएं करती क्या हैं? ये जब हृदय रेखा से माइंड लाइन पे टच है ना, ये
इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपकी सोच को रिप्रेजेंट कर देती है। जैसे नौकरी में करोगे ना, तो नौकरी में अपने आप को अच्छा बनने के लिए ना, ये माइंड लाइन पर टच है ना, अच्छा बनने के लिए इतने अच्छे अच्छे प्लान दोगे ना बॉस को, सर ऐसा करते हैं कि ना ये कंस्ट्रक्शन में ना इस तरीके से ना करके ना ऐसा करते हैं और वो करते हैं, ये चेंजिंग लाने के लिए पहले दिन जाओगे और सोचोगे कि कॉन्फ्रेंस रूम में ना मैं ही छा जाऊं, और वहीं गड़बड़ हो जाएगी। भैया मत करो इतनी जल्दी से, पहले अपने आप को ढालो फिर आगे बढ़ो। तरक्की की रेखाएं हैं, बनोगे बढ़ोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सेंट्रो कार जो थी वो बंद कर दी गई थी कुछ सालों के लिए, क्योंकि उसको एक नया रूप देना था। उसी वक्त अगर नया रूप दे देते तो वो फेलियर हो जाती कार, क्योंकि उसकी जो है रूपरेखा समझ ही नहीं आती। आप नई कंपनी में अगर कोई कार, अगर नई कार है, उसको उसका मॉडल होता है तो पहले हेडलाइट चेंज करते हैं, टेल लाइट चेंज करते हैं, स्टीरियो चेंज किया जाता है, पूरी पूरी बॉडी नहीं चेंज होती है, पूरी बॉडी होगी ही नहीं चेंज। और आप पूरा कंपनी का सिस्टम ही चेंज करना चाहते हो, ये रेखा सिस्टम चेंज करवाती है। और तभी कारण होता है कि आपको लगता है कि मेरे लिए तो यहां पर स्पेस ही नहीं है, मेरे लिए ये स्पेस नहीं है, मेरे लिए ये वाली कंपनी है ही नहीं, बनी ही नहीं है मेरे लिए। तो प्लीज इस रेखा का मतलब समझे और तब जाकर तरक्की मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं होता। गए कंपनी में गए, जैसे सब लोग काम कर रहे हैं वैसे काम करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जो हुआ गए, सुबह गए, कुछ एक महीने सुबह गए शाम को आए, जो काम दिया करके आ गए, कुछ नहीं होता। निरस्ता है ना, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप टिकने की कोशिश करो, टिक गए हो गया। क्यों कह रहा हूं बार बार, इसी के अंदर यव की रेखाएं चल रही हैं, इसी के अंदर ये पतली पतली रेखाएं, ये जो ये चल रही हैं, ये पतली पतली रेखाएं ये तंग करेंगी आपको, ठीक है, कुछ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया 30, 31, 32 और मूव, ठीक है, आप छोड़नी नहीं है, ठीक है, छोड़नी नहीं, जॉब नहीं छोड़नी, सब तरक्की की रेखाएं हैं, बाहर जाओ, जॉब मत छोड़ो। इसी ने रेखा ने यहाँ पर टच कर रखा है ना, ये यहाँ से आ रही है, इसी बीच में आप विदेश गए थे ना, ये भी विदेश की रेखा है। बाहर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी, ये नेगेटिव नहीं होना अपनी लाइफ में, ठीक, पहली बात। अब बात आती है आपकी लाइफ में 34वें साल पर, ये 34वां साल है, यहाँ दिक्कत दिख रही है एक, ठीक है, ये आपकी लाइफ में फिर एक नौकरी छोड़ने की रेखा है। इट मीन्स यहां नहीं छोड़नी है, फिर मूव की रेखा है, कुछ नहीं होता। अब ये रेखा नीचे भी आ रही है, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, ठीक है। अभी नहीं बिजनेस करना, कभी सोचो बिजनेस करना है, नहीं करने दूंगा मैं अभी, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी पतली घूम रही है, ठीक है, अभी नहीं, अभी टाइम सही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। अब 34 से ये तरक्की की रेखा तो है, ये मूव हो रहा है, ये 36 साल तक, 34 से 36 एक जगह काम करोगे, लेकिन जैसे ही 37वां साल 36 का 36.2 या 3 आएगा, ये देखो यहां से लेकर यहां तक बीच में डिस्टरबेंस की रेखा है। अब ये विदेश में अगर आप पहुंच जाते हो समथिंग, तो आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वहां पर रहने की, वहां पर डिस्टर्बेंस की रेखाएं बन गई हैं 36 से 38, जिसमें 37वां साल जो है आपकी लाइफ में जॉब से रिलेटेड दिक्कतें 37 और 38 में ज़्यादा आएंगी। ये रेखा घूम के जा रही है, ठीक है, घूम के जा रही है, अभी भी बिजनेस नहीं करने दे रहा, ठीक है, बाहर आप सेट हो जाओगे। ये देखो ये रेखा ऐसे गई ऐसे आई, ये 37, 38, 39। अब मैं ये फ़ोटो क्लियर है ही नहीं, अब दूसरी फोटोग्राफ में जाता हूँ, दिखाता हूँ 40 और 41 में डिस्टर्बेंस है। देखो जब ये डबल डबल रेखा चलती है ना, तो ये ना आपको मेहनत बहुत करवाती हैं लाइफ में, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बिजनेस इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि ये रेखा डबल चल रही है, डबल चल रही है, तो ये मेहनत आप जॉब में करो तो ज़्यादा अच्छा है, काम में तो अभी नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये एक रेखा नीचे से आई है, तो ये आपको खर्चा
बीमारी की रेखा, तो ये वहाँ से शुरू हो गई। ऊपर एक स्क्वायर बना है, ये भी एक स्क्वायर बना है, ये भी एक स्क्वायर बना है, यहाँ स्क्वायर बना दिया गया है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपका माइंड करता है कि एक प्लॉट लूँगा, मैं उसकी कंस्ट्रक्शन करूँगा और कुछ बनाऊँगा। तो 42 से 43.5 साल तक मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में वो चीज़ भी बन जाएंगी। देखो, ऐसा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये है 40वां साल। तो 40 पे हमने कह दिया कि एक कोई बीमारी की रेखा, कुछ ना कुछ खरीदना या समथिंग एक्सपेंडिचर। 41, अब 40 और 41 तक आप एक ना जॉब भी छोड़ना चाह रहे हो और आप सोच रहे हो मैं बिजनेस कर लूँ, मैं यहाँ भी नहीं करने दे रहा क्योंकि ये डार्क लाइन है। ठीक है, मैं केवल यहाँ तक रोकूंगा आपको 43 साल तक, क्योंकि तरक्की की रेखा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं अब आपको नहीं कह रहा कि आपने अब जो अब करना चाहो कर लो। वैसे तो मैंने देखा है कि आप अब यहाँ से सेट होना शुरू हो रहे हो, आपको मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब कौन सी आपने फील्ड रखनी है। अब मुद्दा भी तो आता है मैं फील्ड चेंज करूँ नहीं करूँ। देखो, मैं तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि एक ही फील्ड रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कौन सा टाइम पीरियड था, जरा ध्यान से देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। सर ये तो वो जो हम 26वें साल पर आप जो एक काम कर रहे थे, ये 27वां साल था ना ये वाला। अच्छा, ये वाले साल में कौन सी नौकरी करी थी आपने? सर वही कंस्ट्रक्शन की थी। बस ठीक है ना, यही वाला काम चलेगा ना आपका। ठीक है, ये 49 तक तो यही करो। यानी आप जॉब कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने चाहते हो कि मुझे बिजनेस करना ही है, तब मैं कह सकता हूं कि 43 साल के बाद आप कर सकते हो, पहली बात। नहीं तो यहां से ही आपको अपनी जॉब में भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझ आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये एक आपको गलत आपकी लाइफ में ये साल चलेगा। ये रहा, ये 45वां साल। ये जो 45वां साल है ये सही नहीं जाएगा, इस पे यव का निशान है, ये सही नहीं जाएगा। अब जहाँ पर जॉब जो है जो चेंज करनी है वो है आपकी 42 और 43 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिक्कत है, वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, ये यव का निशान है, इसी के बीच में ये सही नहीं जाएगा, फैमिली के लिए भी नहीं सही जाएगा, ये टाइम पीरियड ठीक नहीं होता। तो ये घर से रिलेटेड मैंने पहले बोला था, यहाँ पर स्क्वायर बने हुए हैं, इट मीन्स 42-43 साल समथिंग कुछ डिस्टर्बेंस का। तो मैं इसके बाद कह रहा हूँ कि अगर आप काम करो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद ये वाली जब डबल डबल लाइनें यहाँ पर चालू हो गई हैं, कुछ नहीं होता है, तो तरक्की की लाइन। ठीक है तो तरक्की की लाइन, ये है गड़बड़ टाइम, ये है गड़बड़। ये देखो, ये मेन ये है 53 से 56.5 साल का है, ये भी आपके लाइफ में अच्छा नहीं जाएगा। ये भी आपको, अगर जॉब कर रहे होगे तो जॉब में दिक्कत, और अगर आप इस वक्त अपना बिजनेस कर रहे हो तो मैं फिर कहूँगा सोच समझ के बिजनेस करना, लॉसेस होंगे, ये दिक्कतें बहुत आएंगी 53 से 56.5 साल। ठीक है, 57 साल के बाद से आपकी लाइफ जो है वो एक विदाउट टेंशन वाली लाइफ निकल के आएगी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना सफ़र आपका टाइट चल रहा है, जिसके अंदर एक रिलीफ वाली वर्ड मैंने 43 साल से कहा कि आप काम कर सकते हो। 45 से 48 साल के बीच में थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ आपकी कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है, हल्का 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 मुझे स्क्वायर दिख रहा है, ये 43, 44, 45। देखो अब ये देखते रहना, 46, 47, 48, ये देख रहे हो आप, ये एक स्क्वायर बने हुए हैं, इस तरफ स्क्वायर बना है, इस तरफ स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना है। इट मीन्स ये कंस्ट्रक्शन, ये आपकी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। और एक याद रखना, अगर आपकी लाइफ में ससुराल पक्ष से कुछ भी हेल्प मिलती है, मना मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ एक फॉर्मेशंस बनी हुई है शुक्र की, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो एनीवे आपकी हाथ में
कुछ चीज़ें जो थी आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपका घर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, लेकिन पॉजिटिव रहना है। मैं हमेशा कहता हूँ जिसको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन ना मिले, रात को जिम ज्वाइन करो, उसके बाद आओ खाना खाओ, थकोगे, उसके बाद एक आर्टिकल पकड़ो, उसे एक्सपेंड करो। रीज़न क्या होता है कि पूरे ऑफिस की स्ट्रेस को आप जिम में रिलीज कर दोगे, वहां आपने एक्सरसाइज में रिलीज कर दिया, फ्रेश हो गए। अब घर पर आए थकावट होगी, खाना खाओगे, नींद आएगी, नींद के बाद आपको मैं काम दे दूंगा कि कुछ आप चीज़ें, आप एक आर्टिकल पकड़ के उसे अपनी भाषा में एक्सपेंड करो, तो आप कर रहे हो, तो वो रिटर्न में चीज़ें लिख रहे हो। अब दिमाग चल रहा है, इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे, और आपको वो, आप जब हर रोज़ एक अलग अलग टॉपिक पे लिखोगे, तो अगले दिन रात को तो नींद अच्छी आएगी, अगले दिन फ्रेशनेस होगी, और फ्रेशनेस होगी तो ऑफिस में अच्छा आप करोगे। देखो ये तरक्की की रेखाएं हैं आपकी लाइफ में, ये सब तरक्की की रेखा है, सब विदेश से संबंधित आपकी चीज़ें हैं। आपकी वाइफ भी बाहर, मैं कह रहा हूँ, जाएगी, तो बेटर है आप आगे बढ़ो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जब कभी भी कोई भी रेखा, देखो ये एक साइन है, 59 से 61 साल के, 62 साल के बीच में आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी उस एज में भी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो आपको ओके कर रहा हूँ, ये तरक्की के साइन हैं। ये लाइफ में आप अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहो, कौन सा बिजनेस आपको किया जा सकता है? देखो, होलसेल का काम, आपका चंद्र से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम किया जा सकता है, ठीक है। होलसेल का दवाइयों का काम किया जा सकता है, आपका जो है फल फ्रूट का काम किया जा सकता है, सब्जियों का काम किया जा सकता है, कृषि से रिलेटेड काम किया जा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, फूड पैकेजिंग से रिलेटेड काम किया जा सकता है। इस चीज़ का, ये जो है चंद्र से रिलेटेड कंसल्टेंसी, और दूध का, पानी का, शहद का, और लॉजिस्टिक का, इमिग्रेशंस का, ठीक है, और एक देश से दूसरे देश में बच्चों को भेजने का काम, वो भी कंसल्टेंसी का काम आता है, ठीक है। फ्लावर डेकोरेशन का, इंटीरियर डेकोरेशन का, ये भी इसी का काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल्स का इसका आता है, ठीक है। ये सारे काम अगर करना चाहो, जैसे आपने कहा कि सर पिताजी का जो है दवाइयों का काम है, क्या मैं कर सकता हूँ? यस, किया जा सकता है, लेकिन 42-43 साल के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आपको धीरे धीरे सक्सेस, और विदेश से संपर्क जरूर निकलेंगे। और मैक्सिमम टाइम पीरियड तक अगर विदेश में रहना चाहो, मैं आपको ओके कर रहा हूँ, तरक्की के साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, किया जा सकता है। घूमने तो जरूर जाओगे, एक कंट्री तो नहीं जाओगे, बहुत कंट्री जाओगे, ये भी निश्चित है, ठीक है। अच्छा, अब रहती है बात आपकी लाइफ में, मैंने यहाँ पर तो बता दिया कि अच्छी लाइफ चल रही है, और आगे के टाइम पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करते हुए जा रहे हो, ये एक अच्छी लाइफ का एक अच्छा जो है ट्रेंड आपकी हाथ में दिख रहा है। इट मीन्स कमाओगे, बहुत अच्छा कमाओगे, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि लाइफ में ये जो बिजनेस पॉइंट ऑफ वाली रेखा है, ये लहक क्यों रही है? ये रेखा ऐसे लहक कर क्यों जा रही? देखो, मैंने क्या कहा आपको, अगर आपने मेरे एनालिसिस को नहीं समझा, ये वाला टाइम पीरियड तरक्की का तो है, लेकिन आना जाना आप फिर वही वाले काम कर रहे हो, फिर आप बीच में, आपको मैंने कहा 53 से 56 में बहुत दिक्कतें आएंगी, फिर आप वो जॉब करते हुए चल रहे हो। ये तो एनालिसिस में अगर नहीं कराते तो आप वही काम करते रहते ना, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो। बस मुद्दा समझ लो, जहां दिक्कत कह रहा हूं वहां आपने संभल के रहना है, वहां नौकरी नहीं छोड़नी, जहां मैं आप कह रहा हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर आपकी शादी, मैं कह रहा हूं 30 साल में, 30 से लेकर 32 साल बहुत अच्छा समय है आपकी शादी का और आपकी जॉब का, ये, और 32 साल के बाद मूव करने के चांसेस निकल रहे हैं, एक 30 पर निकल रहे हैं, एक 32 पर निकल रहे हैं, इसका फायदा उठाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद 34 में जॉब नहीं छोड़नी है, ठीक है, फिर 36 में जॉब नहीं छोड़नी है। अब वहां पर 37 और 38 में इतना प्रेशर आएगा, आपको समझ नहीं आएगी, ये टाइम निकालो। अगर विदेश में है तो वहां पर कोई वीज़ा की अगर समथिंग, ये प्रॉब्लम, वाइफ का लगाना, कुछ करना, कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है इन चीज़ों पर, ठीक है, ये चीज़ें। और उसके बाद 39-40 यहाँ से ही थोड़ी बहुत आप अपने घर से रिलेटेड चीज़ों पर
फिर मैंने बताया था कि आपको 42 और 43 साल तक थोड़ी सी दिक्कत आ रही, यव का निशान है, कुछ हेल्थ इश्यूज किसी का आ सकता है, उसका ध्यान रखना है। यहाँ पर घर बनाओगे, वहाँ कंस्ट्रक्शन बनाने में दिक्कत आ सकती है, ये वो रेखा है। फिर 45वें साल पर एक अच्छी रेखा नहीं आ रही, ये आपको कुछ आपकी प्रोग्रेस को घटाने के लिए आई है। यहाँ इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बिजनेस 43 साल से किया जा सकता है, फिर एक और इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी 45 से 48 साल पर, ठीक है। और इसके बाद फिर आपकी लाइफ में जो मेजर जो डिस्टर्बेंस है वो 53 से 56.5 साल है। इसे किसी भी तरीके से निकालो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, कोई चेंज नहीं करना, अगर जॉब कर रहे हो तब भी नहीं करना। अब यहाँ पर मैं तो आपको 43 साल के बाद जॉब कह रहा हूँ और बिजनेस कह रहा हूँ, बाकी आपने जॉब करनी है तो करो, लेकिन जहाँ मैंने कहा है डिस्टर्बेंस, वहाँ सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। 57 से 61 साल ये बहुत अच्छा जाएगा, और 61 से आगे मैंने बताया है कुछ कंस्ट्रक्शन और अपने घर से रिलेटेड चीज़ें, और उसके बाद तो आपकी बहुत अच्छी लाइफ है, कोई डर वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल आपको बस किन का उपाय करना है, आपके हाथ में केतु रिफ्लेक्शन पर है, और आपका चंद्र बहुत अच्छा है, और आपका मंगल बहुत अच्छा है। डियर, आप जिस फील्ड में हो ना, वो फील्ड मत चेंज करना, पर लेकिन ये डार्क रेखा है, थोड़ा बहुत आपको अगर करना हो तो 43 साल पर किया जा सकता है, ठीक है। वो मैं बिजनेस बता चुका हूँ, और इस रेखा का मतलब भी बता चुका हूँ, और थोड़ी सी लाइफ में बीवी का जो थोड़ा सा जो अरेंज मैरिज है वो मेरे हिसाब से आपकी होनी चाहिए। बाकी अगर लव भी हो तो ज़्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व होना, अपने करियर पे ज़्यादा होना है, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। जब आप सेट हो जाओ तब दूसरों को लेके जाओ, ऐसे मत करना, ठीक। ये है आपके हाथ का, इसमें केतु का उपाय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और तो लगभग सारे उपाय आपके, अगर कहूँ थोड़ा सा शुक्र थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पर आ रहा है, बाकी केतु और शुक्र यही दो आपको दिक्कत दे रही है। और जब छोटे छोटे यव के निशान आ जाते हैं, ये एक रेखा आ रखी है, तो इसके लिए मैं राहु का उपाय बोलता हूँ, अगर करना हो तो कर लीजिएगा, बाकी मुझे और कोई दिक्कत नहीं लग रही आपके हाथ में। विदेश के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे और नहीं छोड़ोगे, ठीक है। ये है आपके हाथ का विशेषण। बुध बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से थंब अप है। अगर आपने मेरे एनालिसिस को पॉजिटिवली ले लिया, बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे, आप और आपकी पत्नी बहुत कमाओगे लाइफ में। आप अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा एक आइडल बनोगे, ठीक है। एक अच्छी अप्रोच के लिए जाने जाओगे कि ये हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है, रिश्तेदारों की करता है, करोगे करोगे और करोगे, ठीक है। धन्यवाद।